स्त्री की ये तीन चीजें जो पुरुष सुबह सुबह देख लेता है वो गरीब हो जाता है। मित्रों, आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे उन स्त्रियों के विषय में जिन्हें देखना सुबह सुबह देखना बेहद अशुभ माना जाता है और जिन्हें देखने से हमारे साथ कुछ अप्रिय हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है जो कभी होना नहीं चाहिए। सदियों से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि तुम सुबह सुबह निकलकर घर से जाते हैं कि जब भी हम सुबह सुबह घर से निकलकर कहीं जाते हैं तो कभी कभी हमारे साथ बेहद अशुभ हो जाता है और कभी कभी बेहद शुभ हो जाता है, जिसका ठीकरा हम स्वयं पर नहीं किसी और पर फोड़ते हैं। जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और यदि कभी बुरा हो जाए या जिस कार्य के लिए हम कहीं जा रहे हैं वो काम ना हो पाए तो हम सोचने लगते हैं कि हे भगवान, हमने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया जो हमारे कार्य में व्यवधान पड़ गया। अक्सर ऐसे हमने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है जो काम बिगड़ने पर दूसरों को दोषी ठहराते हैं। तो आइए जानते हैं उन स्त्रियों के विषय में जिन्हें सुबह सुबह देखना बहुत अच्छा नहीं होता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय बंधुओं, जो दर्शक चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी को जरूर दबाएं। तो मित्रों, आइए सबसे पहले सुनते हैं ये छोटी सी कहानी। एक कहावत है, बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। हमें हमारे जीवन में हमारे कर्मों से ही अच्छा बुरा शुभ अशुभ हानि लाभ देखने को मिलता है। हमारे अच्छे कर्मों से हमारे साथ शुभ हो जाता है और बुरे कर्मों से अशुभ हो जाता है और उसका दोष हम सदैव दूसरों पर गढ़ते रहते हैं। ईश्वर हमें हमारे ही कर्म की सजा देता है। कहते हैं ईश्वर की लाठी जब पड़ती है तो वो दिखती नहीं परंतु पीड़ा बहुत देती है। ईश्वर की मार के आगे अच्छे अच्छे टेढ़े लोग भी सीधे हो जाते हैं। दोस्तों, किसी नगर में एक महात्मा जी रहते थे जो भगवान के बहुत ही बड़े उपासक थे। वे हर समय भगवान की साधना में लीन रहते थे। उनका ये मानना था कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है, अच्छा या बुरा, वो सब ईश्वर की इच्छा से होता है। इसीलिए जब भी उस महात्मा जी के साथ कुछ हो रहा होता है, तब भी कोई बुरा हो जाता तो वो ईश्वर को धन्यवाद देते और बुरा हो जाता तो भी ईश्वर को धन्यवाद देते थे। एक दिन की बात, भयंकर बारिश हो रही थी और वो महात्मा जी उस बारिश में भीगते हुए ही भगवान का गुणगान करते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक हलवाई की दुकान मिली। बारिश को ज्यादा तेज आते देखकर वो हलवाई की दुकान पर खड़े हो गए। वो हलवाई एक कढ़ाई में दूध पका रहा था, एक में जलेबियां बना रहा था। महात्मा जी उनकी दुकान के आगे जाकर खड़े हो गए और बड़े गौर से उस हलवाई की ओर देखने लगे। वे उससे कुछ कहना चाहते थे पर महात्मा जी के पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए कुछ कह नहीं पाए। उन्हें भूख भी बहुत तेज लग रही थी पर हलवाई महात्मा जी के मन की इच्छा को समझ रहा था, इसीलिए उसने बिना कहे एक गिलास में दूध और कुछ जलेबियां उस महात्मा जी को खाने को दे दी। महात्मा जी उन्हें बैठकर खा ही रहे थे कि इतने में एक नवविवाहिता युवक अपनी पत्नी के साथ उसी दुकान पर आ पहुंचा। कहते हैं वो युवक अपनी पत्नी को बुलाने अपने ससुराल गया था। जब वो अपनी पत्नी को अपने ससुराल से बुलाकर चला तो उसके साथ एक घटना घटित हो गई। उसने देखा कि एक स्त्री खाली गागर लेकर कुएं की ओर पानी भरने जा रही थी। तो लड़के की सास ने समझाया कि बेटा, थोड़ी देर ठहर जाओ, अब शकुन हो गया है। कहीं जाते समय किसी भी स्त्री को खाली बर्तन लेकर ले जाती नहीं देखना चाहिए, ये शुभ नहीं होता है। लेकिन लड़का उस समय अपनी जवानी के अभिमान में चूर चूर था। उसने अपनी सास की बात पर ध्यान नहीं दिया और वो नजरअंदाज करते हुए आगे को बढ़ने लगा। सास ने बहुतेरा समझाया कि बेटा, ये अपशगुन बुरे नहीं होते, ये मनुष्यों को सावधान करते हैं, उन्हें विपत्ति में पड़ने से रोकना चाहते हैं। कुछ लोग इन्हें मानते हैं और कुछ लोग इन्हें नहीं मानते। खैर, ना मानने के लिए तो लोग भगवान को भी नहीं मानते, पर मानने के लिए तो ईश्वर और ईश्वर के सारे नियम सच हैं। कहते हैं जब सुबह सुबह घर से कहीं बाहर जाए तो इन बातों को देखकर चलें, तो अचानक आने वाली विपत्ति से हम अपना बचाव कर सकते हैं। स्त्रियों की ये तीन चीजें हमें सुबह सुबह नहीं देखनी चाहिए। पहली, कोई स्त्री पानी भरने के लिए खाली बर्तन ले जाती हो तो उसे नहीं
देखना चाहिए। या कोई स्त्री सर पर रखकर ऊपले ले जा रही हो तो उसे देखकर सुबह सुबह कहीं नहीं जाना चाहिए। कहते हैं सुबह सुबह व्यभिचारी स्त्री को या हत्यारी स्त्री को भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसे देखना और उससे रास्ते में मिल जाना शुभ नहीं माना जाता। स्त्री को नहाते हुए निर्वस्त्र कभी भी नहीं देखना चाहिए, भले ही वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, ये शुभ नहीं होता। ऐसे लक्षण दुर्भाग्य को जन्म देते हैं। मित्रों, ये 3 चीजें स्त्रियों की देखने वाले बड़े संकट में भी पड़ सकते हैं और निर्धन भी हो सकते हैं। हो सकता है उनके किसी काम में व्यवधान भी पड़ सकता है। मित्रों, सास ने बहू समझाया पर वो लड़का नहीं माना और अपनी स्त्री को बुलाकर वहां से चल दिया। रास्ते में बड़ी भयंकर बारिश होने लगी और बारिश से बचता हुआ वो लड़का उसी हलवाई की दुकान पर पहुंच गया जिस पर महात्मा जी बैठे हुए दूध और जलेबी खा रहे थे। थोड़ी देर उस दुकान पर ठहरकर बारिश के थमने का इंतजार किया और बारिश थमने के बाद वो लड़का अपनी पत्नी को वहां से लेकर चल दिया। महात्मा जी भी उस हलवाई को आशीर्वाद देकर वे भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ा आगे जाने पर बारिश के कारण रास्ते में पानी भर गया था, जगह जगह कीचड़ जमा हो गई थी। अचानक महात्मा जी के पैरों से उस नौजवान की पत्नी के ऊपर कुछ गंदे पानी के छींटे चले गए, जिसके कारण उस स्त्री के कपड़े गंदे हो गए। यह देखकर उस नौजवान व्यक्ति को बड़ा ही क्रोध आया कि इस साधु ने तो हमारी स्त्री के सारे कपड़े ही गंदे कर दिए। वो एकदम से महात्मा जी के पास पहुंचा और उनके कपड़े पकड़कर कहने लगा, अबे महात्मा जी, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गंदे हो गए हैं। मित्रों, लड़के का ऐसा व्यवहार देखकर महात्मा जी बड़े ही असमंजस में थे। वे उस लड़के की ओर गौर से देख रहे थे। लड़का महात्मा जी की गरेबान पकड़े हुए खड़ा था। उसकी स्त्री ने देखा कि मेरे पति महात्मा जी के साथ कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए वो महात्मा जी के गरेबान से अपने पति का हाथ छुड़ाना चाहती थी कि लेकिन उसने देखा कि लड़का बहुत गुस्से में है। उसके प्रति उसकी आंखों में महात्मा जी के प्रति रोष था। यह देखकर उसकी पत्नी डर के मारे पीछे हट गई। उधर मार्ग में जाने वाले अन्य राहगीर भी इस दृश्य को देख रहे थे, पर उस युवक के चेहरे पर अत्यंत गुस्सा देखकर किसी भी राहगीर में ये हिम्मत नहीं थी कि उस लड़के से महात्मा जी को छुड़ा लें। वो लड़का जरूर असंस्कारी लग रहा था। इतने में उस नवयुवक ने एक जोरदार थप्पड़ महात्मा जी के मार दिया। साधु कुछ वृद्ध अवस्था के थे। वो उस लड़के के तमाचे को झेल नहीं पाए और एकदम से नीचे गिर गए। लड़खड़ाते हुए बारिश के कीचड़ में गिर पड़े। लड़का महात्मा जी को कीचड़ में गिराकर खुश होता हुआ अपनी पत्नी के साथ आगे चलता है। महात्मा जी उस कीचड़ से जैसे तैसे खड़े हुए और ऊपर की ओर देखने लगे। वे भगवान से कहने लगे कि हे परमात्मा, तेरी लीला भी बड़ी विचित्र है। कभी तू दूध और जलेबी खिलाता है और कभी जोरदार थप्पड़ भी। तेरी लीला बड़ी महान है, तेरा लाख लाख शुक्र है। इतना कहकर महात्मा जी फिर वहां से आगे की ओर चल दिए। वो लड़का जिसने महात्मा जी को थप्पड़ मारा था, वो भी अपनी पत्नी के साथ आगे आगे जा रहा था। थोड़ा आगे चलने पर उस नौजवान का घर आ गया था। वो नौजवान अपने घर में घुसने के लिए सीढ़ियों को चढ़ने लगा, परंतु बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन बन चुकी थी। जैसे ही वो उन पर ऊपर चढ़ा, लड़का सीढ़ियों से फिसलकर नीचे आ गया और उसे बहुत चोट लगी। उसकी पत्नी चिल्लाने लगी, अरे कोई मेरे पति को बचाओ। महिला की आवाज सुनकर उसके सारे परिवारजन भागकर आई और उस लड़के को लेकर अस्पताल पहुंचे। वो लड़का बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसका सर फट चुका था। उधर उन महात्मा जी को उस लड़के से पिटते जिन लोगों ने देखा था, राहगीर सोचने लगे कि इस युवक ने महात्मा जी को पीटकर अच्छा नहीं किया। जरूर महात्मा जी ने ही इस लड़के को श्राप दे दिया होगा, इसलिए इस लड़के को इतनी गहरी चोट लगी है। उन राहगीरों ने महात्मा जी को जाकर यह बात बताई कि अरे साधु महाराज, तुम कैसे भगवान के भक्त हो। भगवान के भक्तों में तो बहुत बड़ी सहनशीलता होती है, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं है। तुमने एक थप्पड़ खाकर उस नौजवान को ऐसा श्राप दिया कि वो सीधा अस्पताल में पहुंच गया। बहुत गहरी चोट लगी है। उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, उसका सर फट गया है। मित्रों, राहगीरों के मुख से ऐसी बात सुनकर महात्मा जी कहने लगे, भैया मैंने उस युवक को कोई श्राप नहीं दिया। तब राहगीर बोले, महात्मा जी यदि आपने श्राप नहीं दिया है तो उस हट्टे कट्टे नौजवान को इतनी गंभीर चोट क्यों लगी।
तब महात्मा जी उन्हें समझाते हुए बोले, हे भाई, तुम मुझे एक बात बताओ, जब मेरे पैरों से कुछ कीचड़ उड़कर उस महिला के ऊपर गिरी तो उस युवक ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? उस नौजवान के ऊपर तो कीचड़ गिरी ही नहीं थी, तो फिर उसने मुझे क्यों मारा? तब राहगीर बोले, महात्मा जी, उस युवक को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो स्त्री उस युवक की पत्नी थी, वो उससे प्रेम करती थी। उस स्त्री की रक्षा की जिम्मेदारी उस नौजवान युवक की थी। स्त्री पर यदि कोई परेशानी आती है तो उस युवक का ही धर्म है कि वो उसकी परेशानी दूर करें। इसलिए महिला के वस्त्र गंदे होने पर उस युवक को गुस्सा आया। तब महात्मा जी बोले, हे भाई, महिला का पति अपनी स्त्री से स्त्री के गंदे कपड़े नहीं देख सका तो सोचो, जिससे मैं दिन रात प्रेम करता हूँ, जिसकी मैं दिन रात भक्ति में लीन रहता हूँ, क्या वो मेरे ऊपर आने वाले संकट को देख सकता है? कोई मुझे थप्पड़ मारे तो क्या मेरा भगवान ये सब सहन करेगा? क्या जिसके लिए मैं रात दिन पागल बना फिरता हूँ, क्या वो मेरे अपमान को बर्दाश्त कर सकेगा? अपनों का दर्द सबको लगता है। मेरा भगवान अपने चाहने वालों का पूरा ख्याल रखता है। वो अपने भक्तों का अपमान, उन पर विपत्ति देख नहीं सकता। वो सर्वशक्तिमान है। वो जब मारता है तो पता नहीं चलता और ना कोई उससे बच सकता है। इसीलिए किसी को अपने धन का, बल का, रूप का, गुण का, पद प्रतिष्ठा का अभिमान नहीं करना चाहिए, वरना परमात्मा उसे किसी के भी लायक नहीं छोड़ता। जब हम किसी का बुरा करते हैं तो उसी समय हमारा बुरा होने का लेख लिख जाता है। कि ये अलग बात है, आपका बुरा तुरंत भी हो सकता है और देरी से भी हो सकता है। बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। महात्मा जी की बात उन राहगीरों को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। प्रिय बंधु, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताना। मिलते हैं अग्नि ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।